चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। तेरी पौड़ी लगे ना अछूताम, राधे राधे गाएंगे। बोलो तेरी पौड़ी लगे ना राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा। तोरे मिल जाएंगे श्याम, राधे राधे गाएंगे। तोरे मिल जाएंगे श्याम, राधे राधे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी पौड़ी लगे ना कछुदाम, राधे राधे गाएंगे। निधि बन की शोभा है न्यारी, निधि बन की शोभा है न्यारी। हरिदास जी महिमा है भारी, हरिदास जी महिमा है भारी। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। तेरी पौड़ी लगे ना कछुदाम, राधे राधे गाएंगे। सेवा कुंज की झांकी करने, सेवा कुंज की झांकी करने। प्रिया प्रीतम जिनको मन में धर ले, प्रिया प्रीतम जिनको मन में धर ले। जहाँ सिमरे आठों याम, राधे राधे गाएंगे। जहाँ सिमरे आठों याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। कुंज गलिन में कुंज बिहारी, कुंज गलिन में कुंज बिहारी। कुंज बिहारी सी राधिका प्यारी, कुंज बिहारी सी राधिका प्यारी। और तन मन में ही उनको राम, राधे राधे
उनका खर्चा हुआ, जिन्होंने नहीं गाया उनका नुकसान हो गया। तेरी कौड़ी लगे ना कछु, दाम माने पैसे। इसलिए सबको गाना चाहिए। अब खूब झूम करके अपने मन को वृंदावन की तरफ, भगवान के श्री धाम की तरफ लेके चलना चाहिए। बोलो आगे बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर भजन कहा पंडित जी का। जिनको ये भजन पसंद आया हो तो एक बार ताली बजाएंगे। जो बजाते हैं ताली, विद्यार्थी उनकी सदा के लिए ताली, प्रेम से बजानी चाहिए प्रभु दरबार में ताली। बजाया करो, गुनगाया करो, प्रभु के दरबार में आया करो। जय माता। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि। पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि। हम एक प्रसंग पर रुक गए थे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित और गरुड़ जी के साथ कहां पधारे थे? जलंधर के। कहां पधारे थे? वहीं रहने लगे। अब जलंधर का वध करना था तो भगवान ने कोई लीला तो रच ली थी। नारद जी को तुरंत वहां भेज दिया। भगवान के मन ने सोचा कि नारद जी पहुंच गए, इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। नारद जी कहते हैं मैं भगवान को देखने के लिए गया कि जलंधर के राज्य में कैसे भगवान वहां रहते हैं। जैसे ही जलंधर में मुझे देखा, उठकर एकदम खड़ा हो गया, अरे महाराज आप कैसे आए, आपने इतना कष्ट क्यों किया, आप एक बार मेरे को बता तो देते कम से कम, मैं ही आपको लेने के लिए आ जाता, आपने इतना कष्ट क्यों किया, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। कहां से आप आ रहे हैं महाराज, कृपा करके आप मुझे बताएं, क्या देखा आपने। तब नारद जी कहते हैं देखो हे दैत्येंद्र, हे जलंधर, मैं कैलाश पर्वत पर गया था भगवान भोलेनाथ के यहाँ। मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए भगवान शंकर के जब दर्शन किए, उस अलौकिक जोड़ी को देख करके मुझे ऐसा लगा कि त्रिलोक में कोई इससे सुंदर जोड़ी नहीं हो सकती। पहला बीज बन दिया जलंधर के कारण। दूसरा, तेरे यहां तो एक कल्प वृक्ष होगा, वहां सैकड़ों कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। कामधेनु गाय वहां नित्य प्रति आकर के दूध दे करके जाती है। जो मनोवांछित कामनाएं हैं, जिसकी जो इच्छाएं हैं, वो कामधेनु से प्राप्त होता है। इतना अयुत योजन विस्तार वाला उसका क्षेत्र, भगवान शंकर का क्षेत्र है जलंधर। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं सोचने लगा कि त्रैलोक्य में ऐसा कौन होगा। तो मुझे तुम्हारा ऐश्वर्य याद आ गया कि तुम ही एक इतने शक्तिशाली राजा हो कि तुम्हारा ही इतना अच्छा वैभव हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अरे महाराज आइए आइए, स्वागत है आपका। लेकिन जहां तक मुझे यहाँ आने के बाद महसूस हुआ, जो मैं यहाँ देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शंकर जी के अलावा कोई दूसरा ऐश्वर्यशाली यहाँ नहीं। मैं तो तुम्हारे ऊपर सोच करके आया था कि तुम ही इतने अच्छे राजा हो कि शंकर जी से अच्छा भी तुम्हारा वैभव हो सकता है। यदि तुम्हारे घर में नाग कन्या विद्यमान हो तो उनमें से कोई अप्सरा भी यदि तुम्हारे यहाँ विद्यमान है तो पार्वती के समान सुंदर वहां कोई दूसरी स्त्री तुम्हारे यहाँ मुझे नहीं दिखाई देती, किसी की उपमा नहीं दे सकता। जलंधर ने नारद जी के मुंह से जब पार्वती के सौंदर्य की चर्चा की तो जलंधर ने मन ही मन में विचार कर लिया कि अब पार्वती को मुझे पाना ही पाना है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा कहकर के नारद जी ने अपना काम किया और नारद जी वहां से चल दिए। एवं मुक्त्वा तमाम तमानंद्रिय गते मई च दैत्यराज
तद्रूप श्रवणात् दासी तदनंग ज्वर पीड़िता। कामदेव के ज्वर से दैत्यराज जलंधर पार्वती के सौंदर्य को सुन करके पीड़ित हो गया। तुरंत उसने राहु को बुलाया और राहु को बुला करके कहा, जाओ कैलाश पर्वत पर जाओ और जाकर के शंकर जी को मेरा ये संदेश देकर दिया। जैसे ही राहु वहां पहुंचा, नंदी ने तुरंत रोक दिया। नंदी ने कहा, भैया कहां जा रहे हो, किससे पूछ के जा रहे हो? इसलिए जो द्वारपाल होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो दरवाजे पर होते हैं, यदि वो रोके तो उनके ऊपर बुरा नहीं मानना चाहिए। दूलीचंद जी किसी को रोक देते हैं तो आप ऐसा मत, इनकी ड्यूटी है। कोई अंदर जाने के लिए रोकता है तो उनकी ड्यूटी है, तो उनके ऊपर बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही राहु जैसे ही शंकर जी के पास पहुंचा, नंदी ने तुरंत रोक दिया। नंदी ने कहा, ऐसे बिना आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते। राहु का जो स्वरूप था, उस स्वरूप को देख करके उसका मुंह बड़ा सिंह के समान, जीवा प्रज्वलित हो रही थी। जैसे नंदी ने रोका और तब उसने, राहु ने कहा, मैं दैत्यराज जलंधर का एक पत्र लेकर के आया हूं, उस पत्र को तुम जाकर के शंकर जी को सुना दो, बस मेरा इतना काम है, उसके बाद मैं लौट जाऊंगा। भगवान शंकर ने अपने गुरु मध्य से ऐसे आंखों से इशारा किया, नंदी को इसको आने दिया जाए। जैसे ही वहां नंदी ने अंदर जाने के लिए प्रवेश दिया और जाकर के भगवान शंकर को उसने सारा जो वृत्तांत, जो पत्र था, जलंधर की जो आज्ञा थी, जो कहा हुआ था, उसने सब सुनाया। कहा, है शंकर जी, तुम तो संसारवासी हो, हड्डियों की माला पहनने वाले हो, दिगंबर वेश वाले हो, इतनी सुंदर पत्नी को पाकर के तुम अच्छे नहीं लग रहे। तुम्हारे पास ये पत्नी नहीं होनी चाहिए थी। मैं इतना ऐश्वर्यशाली राजा हूं और मेरे पास ऐसी पत्नी होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूं, आपकी स्त्री भी रत्न के समान है, इसलिए मेरी होनी चाहिए। जैसे ही शंकर जी ने ऐसा सुना, शंकर जी के भ्रू मध्य से एक पुरुष प्रकट हो गया क्रोध से। उसका मुंह सिंह के समान, बाल उभरे हुए, केस ऊपर की ओर खड़े, श्वेत रंग का, ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे नरसिंह अवतार धारण कर लिया होगा, इतने क्रोध में। तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा और जैसे ही राहु को खाने के लिए झपटा, राहु फिर शंकर जी की शरण में आ गया। कहा, प्रभु मैं तो दूत हूं, आप मेरे ऊपर इसका दोष मत लगाइए, मैं तो केवल संदेशा देने के लिए आया था, आप मुझे मत मारिए। भगवान शंकर ने उस दूत को तुरंत मना कर दिया कि तुम नंदी को दंड नहीं दोगे। जैसे खाने के लिए, राहु को खाने के लिए दौड़ाओ, तो तुरंत भगवान शंकर ने मना किया और राहु ने भगवान का धन्यवाद किया। अब उस पुरुष ने बोला, महाराज मैं इसको तभी छोड़ूंगा जब आप, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने की आज्ञा देंगे आप। तब भगवान शंकर ने कहा, तुम इसको पहले छोड़ो। राहु को उसने उठा करके ऊपर फेंक दिया, पता नहीं कितने योजन ऊपर फेंका। तब भगवान शंकर ने उसको आज्ञा दी। भगवान शंकर ने कहा, तुम अपने शरीर का ही मांस निकाल करके खा लो। हाथ और पांवों में जितना मांस है उनको खा लो। तब शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ और पांव का सारा मांस खा लिया, केवल उसका सिर ही सिर बचा। तब उस बचे हुए सिर को देख करके शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो कहा, भैया तूने बहुत भयंकर कर्म किया है, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। तुम मेरे हमेशा सेवक बने रहोगे, मेरे हमेशा द्वारपाल बने रहोगे। जो लोग तुम्हारा पूजन करेंगे वो मुझे अत्यंत प्रिय होंगे। कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थित रहने लगे और कीर्तिमुख से छुटकारा पाकर के राहु जब वहां से फेंका उसने, उस पुरुष ने, कीर्तिमुख ने फेंका उसको, तो वो एक बर्बर नामक जगह थी। उस बर्बर नामक जगह पर राहु जाकर के गिरा, इसलिए राहु का दूसरा नाम पड़ गया बर्बर। अब राहु को लगा कि भैया जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू
घर को आए, कम से कम जान तो बची। जलंधर के पास गया और जाकर के अपना सारा वृत्तांत जलंधर को सुनाया। जलंधर बड़ा क्रोध हो गया, लाखों राक्षसों को लेकर के कैलाश की ओर भगवान शंकर पर आक्रमण करने के लिए चल दिया। शुक्राचार्य जी उस समय तुरंत उसके सामने आ गए। शुक्राचार्य जी क्या है? अंगहीन। ठीक, अब कोई जा रहे हो यात्रा में छींक दे तो आप भी कहते हो ना छींक पड़ गई, थोड़ा रुक के जाए। ऐसे ही कोई आगे खाना दिख गया तो लगा थोड़ा रुक जाओ। तुरंत जैसे ही विजय कैलाश पर विजय प्राप्त करने के लिए जलंधर जाने लगा, तुरंत शुक्राचार्य जी आगे आ गए और राहु का जो कटा हुआ शीश था वो सामने आ गया। जैसे ही शुक्राचार्य जी को प्रणाम करने के लिए दैत्यराज जा रहा था, तुरंत मुकुट गिर गया उसका। तो ऐसे अपशकुन होते हुए भी वो फिर भी क्रोध से आगे बढ़ता चला गया। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से ढक जाता है, उसी प्रकार राक्षसों के विमानों से सारा आकाश आच्छादित हो गया, ढक गया। नारद जी कहते हैं राजा पृथु को, देखो देवताओं के वचन सुनकर के अब देवता लोग जब जलंधर को आता हुआ इंद्रादि देवताओं ने देखा कि ये तो हमारे शासन पर आक्रमण कर देगा, ये तो बड़ा दैत्य पराक्रमी है, बड़ा शक्तिशाली है, तुरंत सब भगवान के पास चले गए और जाकर के कहने लगे, प्रभु आप इसका दैत्य पुत्र जलंधर का, आप ये सागर का पुत्र जो जलंधर है, इसका आप विनाश करिए, इसका नाश करें। तब देवताओं के वचन सुनकर के जब शंकर जी के पास पहुंचे सारे देवता, भगवान विष्णु को साथ लेकर सारे देवता जब भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु की सुधर्मा सभा में बैठे। वहां जाकर के शिव जी ने भगवान विष्णु को कहा, भैया तुमने छोड़ क्यों दिया? तुम्हारे साथ युद्ध हुआ था, वहीं निपटा देते, बातें खत्म हो जाती, इतनी लीला ही नहीं होनी थी। तब भगवान ने कहा, देखो एक तो सागर का पुत्र और तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुआ है। शंकर जी को कहा, ये आपके द्वारा किसी और से वध्य नहीं है, आप ही इसको मार सकते हो, ये अवध्य है अन्यथा। तब शिव जी ने कहा, ऐसा करो फिर सब लोग आपके पास जिसके पास जो जो पावर है, जो जो शक्ति है, आप अपनी अपनी शक्ति सब मुझे दो और उस शक्ति नई जो अलौकिक शक्ति बनेगी उसी शक्ति से मैं इसका वध करूंगा। सबने अपनी अपनी शक्ति दी, उस शक्ति से एक वज्र का निर्माण किया और उसी समय कैलाश के समीपवर्ती क्षेत्र पर जलंधर को भी आता हुआ जब शिव जी ने देखा तो सब नंदी, भृंगी, ऋटिस, तुंगी जितने थे सब भगवान शंकर के गण तुरंत आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। फिर पृथ्वी पर कैलाश की घाटी पर घोर युद्ध तुरंत प्रारंभ हो गया। दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध होने लगा। बहुत देर तक जब युद्ध हुआ तो तब शिव जी ने जो शुक्राचार्य जी थे, शुक्राचार्य जितने दैत्य मर रहे थे, शुक्राचार्य का एक ही काम था, वो संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर देते। देवताओं को जैसे ही पता चला कि सारे दैत्यों को शुक्राचार्य जीवित कर दे रहे हैं तो ऐसा देख करके देवताओं के गणों ने भयभीत होकर के शुक्राचार्य के जो ये प्रयत्न थे, प्रयास थे, भगवान शंकर को इस बात से अवगत कराया तो तुरंत शिव जी के मुंह से एक डरावनी राक्षसी निकली, बड़ी भयंकर राक्षसी। उस राक्षसी ने शुक्राचार्य को पकड़ा और अपने साथ पकड़ करके ले गए। हाथी ने शुक्राचार्य को दबा करके चल गई। शुंभ निशुंभ जितने उसके गण थे, उसके भाई थे, दैत्यराज जलंधर के सब सामने दूत, उसके आगे सेनापति, बहुत देर तक उनका युद्ध होते रहा। युद्ध होते 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 गणेश जी भी बीच में आए, गणेश जी को भी बेहोश कर दिया। कार्तिकेय जी आए, कार्तिकेय जी को भी बेहोश कर दिया गया। अपनी अपनी उनके जो वाहन थे, उन वाहनों ने उनको उठाने का प्रयास किया और नंदी जी ने भी अपने बाण जितने थे, अस्त्र शस्त्र थे, उनका प्रयोग किया। कार्तिकेय जी ने भी किया। इसी प्रकार शुंभ निशुंभ गणेश जी ये सब धीरे धीरे करके हार करके पराजित होकर के सब भागने लगे। अब जब भाग गए, जलंधर को लगा कि भैया अब मैं इन पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, तो तुरंत वीरभद्र
जब अंतिम समय में युद्ध करने के लिए उनके पास था, वीरभद्र को भी पृथ्वी पर गिरा हुआ जब जलंधर ने देखा तो जलंधर तुरंत आक्रमण करने के लिए देवताओं की ओर भागा और देवता लोग तुरंत एकदम पीछे पीछे को सब पलायन करके भाग गए। भगवान शंकर ने देखा कि मेरे जितने भी गण हैं सब भागे जा रहे हैं, तो भगवान शंकर बड़े क्रुद्ध हो गए। तब गणों को जोर से आवाज लगाई, कोलाहल किया। शिव जी ने स्वयं बैल पर आरूढ़ होकर के अपने हंसते हुए एकदम प्रसन्न मुद्रा में युद्ध क्षेत्र में गए। वहां रुद्रदेव को युद्ध में उपस्थित देख करके सब उनके गण पुनः वापस आ गए कि हाँ शंकर जी अब युद्ध क्षेत्र में आ गए, हम फिर वापस जाते हैं। तो फिर तुरंत वहां भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध क्षेत्र में दैत्यों को भागता हुआ देख करके जलंधर अत्यंत क्रुद्ध हो गया। जब देवताओं ने दैत्यों को पराजित करना प्रारंभ किया भगवान शंकर के साथ मिलकर के, तो दैत्यराज जलंधर बड़ा परेशान हो गया और शिव जी भी जलंधर की ओर उसको मारने के लिए दौड़े। ऐसा देख करके, शिव जी को देख करके जब दैत्य सभी भयभीत हो गए तो दैत्यराज जलंधर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और युद्ध क्षेत्र में इंद्र को जब उसने उपस्थित देखा, तीव्र बाणों से इंद्र को भी मार गिराया। शिव जी ने भी अपने बाणों से जलंधर पर प्रहार किया। तो ऐसा करते 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 एक दूसरे का प्रदर्शन करते करते तो जलंधर कहने लगा, हे प्रभु, क्रोध में भर करके जोर से बोलता है, गर्जना करते हुए कहता है, आपको अगर युद्ध करना है तो मेरे दैत्यों को न मार करके आप सीधा मेरे पर आक्रमण करो, मुझे मारो। नारद जी बोले, ऐसा कहकर के जलंधर ने शिव जी के ऊपर 70 बाण छोड़े। शिव जी ने सब के सब बाणों को एक ही बार में काट करके गिरा दिया। जलंधर के घोड़े, ध्वजा, छत्र जितना था सबका सब नष्ट हो गया। तो जलंधर फिर गदा लेकर के खाली हाथ अपने रथ को छोड़ करके शिव जी के पास पहुंचा और भगवान शंकर ने उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। तब शिव जी ने अपने बाणों के वेग से उसे कोस भर पीछे ढकेल दिया, बहुत पीछे चले गया जलंधर। तो जलंधर समझ गया कि भगवान शंकर मुझसे बहुत अधिक बलवान है। जब अद्भुत मोहिनी गंधर्व माया, उसने राक्षस तो था ही, उसके पास माया थी, शक्ति थी, तो उसने अपनी गंधर्वी माया का प्रयोग किया और गंधर्वी माया का प्रयोग करके तुरंत शंकर जी का उसने स्वरूप बनाया और शंकर जी का स्वरूप बना करके उसी समय भगवान शंकर के आगे नाचना गाना प्रारंभ किया। भगवान शंकर नाचते गाते उसी में मस्त हो गए। इसलिए भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, भगवान शंकर के आगे आप भजन करो तो भगवान सब भूल जाते हैं, प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। और जैसे ही उसको लगा कि भगवान शंकर तो मेरे भजनों पर नाच रहे हैं, और तुरंत अपना स्वरूप बदल करके वहां पार्वती के पास पहुंच गए, जहां पार्वती बैठी हुई थी। शिव और पार्वती भी अपनी सखियों के बीच में खड़ी देखी। अब उसको लगा शंकर जी आ गए, तो तुरंत खड़ी हुई। जैसे ही उसने ध्यान से देखा ये तो कोई माया भी है, तो तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। तो उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, दुखी हो गई वहां। जैसे भगवान विष्णु का स्मरण किया, भगवान तुरंत वहां प्रकट हुए और पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है ये दुष्ट जलंधर क्या कार्य कर रहा है, ये दुर्मति क्या चाहता है, आपको सब मालूम है। तब भगवान बोले, देखो जलंधर ने ही ये मार्ग दिखाया है। उसकी पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता नारी है। जब तक इसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर मारा नहीं जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि विजय वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट करना बहुत जरूरी है इस जलंधर को मारने के लिए। इधर रुद्र भी जलंधर की माया से मुक्त हो गए। तब शिव जी ने आश्चर्यचकित होकर के, क्रुद्ध होकर के जलंधर से फिर संग्राम छेड़ दिया। बोल कार्तिक महात्म्य की। फिर कल आपको बताएंगे कि जब वहां जलंधर शंकर जी से पुनः युद्ध करने लगा तो वृंदा को सपने में क्या दिखाई दिया। जो पतिव्रता नारियां होती है उनको तुरंत पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। बोल शंकर भगवान की। चलिए कल की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने, हरि रस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सद्भाग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सद्भाग दिखाने, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, रामसूत्रं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हरे 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 महादेव। जय जय श्री राम।